रहे हैं डिड न्यूज खबरें आप तक। मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। गोलियों की तरतराहट से दहला फुलपरास। जमीनी विवाद में 5 लोगों को मारी गोली, 2 की मौके पर मौत, 3 की हालत गंभीर। मधुबनी में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ खादी मेला। करीब 60 लाख के बिके खादी वस्त्र व अन्य ग्रामोद्योग उत्पाद। भेजा के खोर मदनपुर गांव में ट्रक से बालू अनलोड करते समय 11,000 वोल्ट के बिजली तार के करंट की चपेट में आया ट्रक चालक, मौके पर हुई मौत। बेनीपट्टी एसडीपीओ ने थानाध्यक्षों के साथ की मासिक अपराध समीक्षा बैठक, दिए कई निर्देश। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर जयनगर एसडीओ ने 33 खजौली विधानसभा क्षेत्र के सभी सेक्टर पदाधिकारियों के साथ की बैठक। मधुबनी जिले में कदाचार मुक्त वातावरण में हो रहा इंटर परीक्षा। डीएमएसपी खुद परीक्षा की गतिविधियों पर रख रहे हैं पैनी नजर। जयनगर डीएसपी ने अनुमंडल के सभी थानाध्यक्षों के साथ क्राइम मीटिंग का किया आयोजन, दिए कई सख्त निर्देश। कलवाही में नए थानाध्यक्ष सपन कुमार ने किया पदभार ग्रहण। निवर्तमान अपर थानाध्यक्ष राहुल कुमार बने अंधराठारी में थानाध्यक्ष। लक्ष्मीपुर में विधायक अरुण शंकर प्रसाद ने स्नान घाट का किया उद्घाटन। खजौली में 7,45,000 की लागत से हुआ है स्नान घाट का निर्माण। और वर्षों बाद भी अधर में लटका है जयनगर के मनेरा गांव से कारक पोखर तक जाने वाला मुख्य सड़क निर्माण कार्य। खबरें अब विस्तार से। दिन के मात्र 11 बज रहे थे जब फुलपरास थाना क्षेत्र के रतौली गांव में गोलियों की तरतराहट सुनाई पड़ी। जमीनी विवाद में हो रही लड़ाई हिंसक खूनी झड़प का रूप ले लिया और एक बार में संजय झा नाम के एक व्यक्ति के द्वारा 5 लोगों पर गोलियां चलाई गई। पांचों एक ही परिवार के बताए जा रहे हैं, जिसमें मां और बेटे की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं अन्य 3 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जिन्हें डीएमसीएच रेफर किया गया है। मामला पूरी तरह जमीनी विवाद से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। घटना के बाद से अपराधी पक्ष के सभी लोग फरार बताए जा रहे हैं। फुलपरास अनुमंडल के सुदे रतौली गांव में मंगलवार की सुबह 11 बजे जमीनी विवाद को लेकर खूनी झड़प ने हिंसक मोड़ ले लिया, जहां विवाद में देखते ही एक पक्ष के संजय झा ने ताबड़तोड़ गोलियां बरसानी शुरू की, जहां मां बेटा समेत 5 लोगों को गोली मार मौके से फरार हो गए। मिली जानकारी के मुताबिक सुदे रतौली गांव में संजय झा और चचेरे भाई अशोक झा में जमीनी विवाद चल रहा था। संजय झा अपनी चाची विमला देवी, चाचा शंभू झा, चचेरे भाई अशोक झा, हरिओम झा सहित एक ग्रामीण राकेश पासवान को गोली मार दी, जहां मौके पर मां बेटे विमला देवी एवं उसके पुत्र अशोक की मौत हो गई, जबकि अन्य 3 की हालत को गंभीर देखते हुए फुलपरास सीएचसी से चिकित्सक ने दरभंगा डीएमसीएच रेफर कर दिया। सूचना के 1 घंटे बाद पहुंची पुलिस तब तक अपराधी घटनास्थल से फरार हो चुका था। दल बल पहुंचे फुलपरास एसडीपीओ सुधीर ने मां बेटे के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल मधुबनी भेज दिया,
डीएसपी के अनुसार आरोपी अशोक झा के आपराधिक इतिहास एवं आर्म्स एक्ट मामले में एफएसएल जांच व कांड से संबंधित छानबीन शुरू कर फरार अपराधियों के विरुद्ध गिरफ्तारी हेतु कार्रवाई की जा रही है। घटना के बाद से गांव में काफी तनावपूर्ण माहौल है, जिसको लेकर सभी थानों की पुलिस कैंप कर रही है। वहीं घटना के बाद मृतक के परिजनों में मातमी सन्नाटा पसरा हुआ है। नाम है कति बॉडी छे की उनका घर वाली छथिन। ककर यहाँ हर जगह गोली मार दिया, फिर मेरे बाबा को भी गोली मारा, मेरे पापा को भी, फिर मेरे पापा की माँ को भी, सबको चार। और एक और है जो लैपटॉप पे काम करते हैं, उनका नाम लाश के बदले लाश चाहिए। पुलिस को जब पुलिस घूस लेके बैठी थी, उनके पास बंदूक आया कहाँ से जब तक पुलिस नहीं। संजय झा गोली चलेल एकरा सब के निहथा चले तखन ई सब काम करे चले कोनो एकरा सब जमीन चले नापी तापी है चले यहाँ में बाहर से कुछ गुंडा आयल चले गए और आदमी के स्पॉट है, 3 आदमी घायल है, 3 आदमी रेफर दरभंगा। की नाम भेला है क्या? मेरा नाम है सिंह सिंह। कितने लोगों की मौत हुई या कितने लोग घायल बताए? लगभग जो है 11 बजे की घटना है। 11:30 बजे मुझे भी जानकारी हुई तो मैं भी यहाँ आया। मूलतः जमीनी विवाद के कारण जो है अपने दियाद के रूप में जो है दोनों दियादी पक्ष जो है जमीनी विवाद के कारण ये घटना हुई है। संजय झा जो है इसके द्वारा अपने चचेरा भाई अशोक झा और अपनी चाची विमला देवी की जो है गोली मारकर हत्या कर दी गई है। साथ ही चाचा शंभू झा है और चचेरा भाई हरिओम है और एक ग्रामीण राकेश पासवान है, इसको भी गोली मार के जख्मी कर दिया। कुल कितने लोग घायल बताए? 3 लोग घायल हैं। ठीक है, 2 लोगों की जो है मृत्यु हो चुकी है। एक पुलिस जो है हर बिंदुओं पर छानबीन कर रही है। टेक्निकल टीम को भी बुलाया जा रहा है। एफएसएल की भी टीम आ रही है और अपराधी की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है। सर, क्या संजय झा जी के पास क्या पहले से कोई लाइसेंसी पिस्तौल है या अनलाइसेंसी है? नहीं, ये तो एफएसएल के जांच के बाद ही पता चल पाएगा। ठीक है, लेकिन जो यहाँ ग्रामीणों का कहना है कोई लाइसेंसी पिस्तौल उनके पास नहीं था। क्या संजय झा का कोई आपराधिक इतिहास बताया जा रहा है? आपराधिक इतिहास भी खंगाला जा रहा है और इस तरह के बड़े आपराधिक इतिहास नहीं है, लेकिन छोटी मोटी घटनाओं के बारे में इनके बारे में ग्रामीणों का कहना है कि जो ये थोड़े जो मनभरू प्रकृति के थे। धन्यवाद। डेन न्यूज के लिए राशिद रजा की रिपोर्ट। बीते 27 जनवरी से चल रहे मधुबनी के टाउन हॉल में 10 दिवसीय खादी मेला सह उद्यमी बाजार का सोमवार 5 फरवरी को समापन हुआ। गौरतलब है कि इस 10 दिवसीय मेला में खादी से संबंधित व विभिन्न ग्रामोद्योग से संबंधित कई सामानों के स्टॉल लगाए गए थे। पूरे राज्य के अलग अलग जिलों से सभी कारीगर आए थे, जहां इस 10 दिन में तकरीबन 60 लाख से अधिक की बिक्री की खरीद बताई जा रही है। मधुबनी के टाउन हॉल में 27 जनवरी 2024 से चल रहे 10 दिवसीय खादी मेला सह उद्यमी बाजार का समापन सोमवार को हुआ। समापन समारोह में बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी दिलीप कुमार ने कहा कि बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड एवं जिला उद्योग केंद्र मधुबनी के संयुक्त प्रयास से आयोजित खादी मेला का समापन सफलतापूर्वक हुआ। 10 दिनों तक लगातार लोगों में खादी एवं ग्रामोद्योग के उत्पादों को खरीदने का जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। मधुबनी के टाउन हॉल में आयोजित इस मेले में 10 दिनों की कुल बिक्री करीब 60 लाख की हुई। मेले के 2 अंतिम दिन रविवार और सोमवार को खूब भीड़ देखने को मिली। यह मेला बिहार के बुनकरों, कारीगरों व हस्तशिल्पियों को एक मंच देता है। इस मेले में कारीगरों व बुनकरों की एक विशिष्ट पहचान बनी है। खादी मेला प्रभारी अभय कुमार सिंह ने बताया कि सोमवार को मेले का समापन समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर सभी प्रतिभागी संस्थाओं को प्रमाण पत्र भी प्रदान किया गया। खादी मेला में विभिन्न जिला के खादी व ग्राम उद्योग के उत्पाद की प्रदर्शनी लगी थी, पर इस बार मेला में सबसे सर्वाधिक बिक्री खादी और खादी वुलन कपड़ों की हुई है। खादी की खासियत यह है कि यह ठंड में शरीर को गर्मी और गर्मियों में शरीर को ठंड प्रदान करती है। साथ ही खादी कपड़ा स्किन फ्रेंडली होता है, जिससे लोग खादी के कपड़ों को ज्यादा पसंद करते हैं। विभिन्न जिलों में आयोजित खादी ग्राम उद्योग मेला को पूरे प्रदेश वासियों का प्यार और स्नेह मिलता आया है। उत्पादों में विविधता और स्वदेशी विचार होने के कारण यह मेला बिहार और राज्य के बाहर भी बहुत लोकप्रिय है। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी।
बेजा थाना क्षेत्र के खोर मदनपुर गांव में बालू से ट्रक अनलोड करते हुए बिजली के करंट की चपेट में आने से एक मजदूर की मौत होने की बात सामने आ रही है। गौरतलब है कि ट्रक से बालू अनलोड करते हुए मृतक ट्रक चालक 11,000 वोल्ट बिजली की तार की चपेट में आ गया, जिससे मौके पर ही झुलसकर उसकी मौत हो गई। उसकी पहचान समस्तीपुर जिला निवासी के रूप में बताई गई है, जिसे पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए आगे भेजा है। खोर मदनपुर गांव में ट्रक से बालू अनलोड करते समय 11,000 वोल्ट की बिजली तार के करंट की चपेट में आने से ट्रक चालक की झुलसकर मौत हो गई। मृत चालक समस्तीपुर जिले के विभूतिपुर थाना क्षेत्र के दामोदरपुर गांव निवासी पवन यादव का 30 वर्षीय पुत्र चंदन यादव बताया गया है। भेजा थाना पुलिस ने मृत चालक के शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल मधुबनी भेज दिया। जानकारी के अनुसार ट्रक चालक चंदन यादव बेगूसराय से ट्रक पर बालू लोड कर खोर मदनपुर गांव में विक्की कंस्ट्रक्शन कंपनी का बालू अनलोड कर रहा था। इसी दौरान ट्रक चालक ऊपर से गुजर रही 11,000 वोल्ट के बिजली तार के चपेट में आकर झुलस गया। स्थानीय लोगों ने उसे मधुपुर पीएचसी सह रेफरल अस्पताल में भर्ती कराया, जहां चिकित्सक ने उसे मृत घोषित कर दिया। थानाध्यक्ष सूरज कुमार ने बताया कि शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम में भेज दिया गया है तथा आगे की कार्रवाई की जा रही है। जो है पूरा जो है नंगा वायर है और बस भी जाती है तो उसमें सटता है, ट्रक भी आती है तो उसमें सटता है। कई बार इस तरह का घटना हुआ है, किसी का जो कर्ची लग गया तो उसको करंट लगा है। बहुत सारा इस तरह का घटना हुआ है हमारे गांव में। तो इस चीज का शिकायत कभी आप लोग शिकायत किए हैं, लेकिन कवर वाला वायर नहीं दे रहे हैं हमारे गांव में। गांव पे दे दिया। और 3 किलोमीटर के दायरा में पावर ग्रिड है, हाईलाइटेड वोल्टेज रहता है, उससे मौत हो जाता है। तो क्या हुआ आज? क्या हुआ है आज? वही हुआ कि बेचारा ट्रक ड्राइवर जो लगाया ट्रक उतर के नापी उपी किया, उतरने के क्रम में उसको ये नहीं हुआ है कि ऊपर में वायर है, उतरने वक्त जो उसको लगा करंट लग गया। हाँ, करंट लग गया। तो कहाँ से आया था ट्रक, कुछ पता है आपको? ये मालूम नहीं है कहाँ। ट्रक पर क्या चीज लोड था? बालू। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बसंत कुमार चौपाल हुआ। कहाँ घर है? खोर मदनपुर। तो हमारे भतीजा ट्रक चला रहा था, वो यानी कि यहाँ बालू उतारने के समय में डेट कर गया है। कहाँ से आया था? विभूतिपुर से। क्या नाम था भतीजा का? चंदन कुमार। पापा का नाम? पवन यादव। उम्र से कितने साल? उम्र होगा लमसम 25-27 साल। ड्राइवर शादीशुदा था? हाँ। कितना बच्चा है? 2। लड़का लड़की? एक लड़का और एक लड़की है। कितने साल का? छोटा है वो 5-6 साल का है, वो 2-3 साल का है। शादी कितने दिन पहले हुई? शादी को 8-9 साल हो गया होगा। आपका क्या नाम है? मेरा नाम धर्मेंद्र कुमार है। कौन लगता है? भतीजा लगेगा। गाड़ी के नीचे में क्या देखा आपने, बताइए मुझे। देखे सर, ड्राइवर खलासी तीनों आदमी जो है मिलकर के जो है गाड़ी पे चढ़ा है, बालू को जो है मिलाया उलाया, नापी उपी किए हैं। उतरने के क्रम में जो है उनका जो है सर तार में सट जाने से जो है गिर गया। बोले द न्यूज के लिए मधेपुर से अबू सलेम की रिपोर्ट। बेनीपट्टी के बेनीपट्टी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के कार्यालय प्रकोष्ठ में मासिक क्राइम समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता करते हुए बेनीपट्टी एसडीपीओ नेहा कुमारी ने अनुमंडल के सभी थानाध्यक्षों को कई सख्त दिशा निर्देश निर्गत किए। इस दौरान शराब तस्करी पर नकेल कसने व क्षेत्रों में गश्ती तेज करने के सख्त निर्देश दिए गए। बेनीपट्टी अनुमंडल कार्यालय स्थित डीएसपी कार्यालय प्रकोष्ठ में एसडीपीओ नेहा कुमारी की अध्यक्षता में अनुमंडल के सभी थाना अध्यक्षों की मासिक अपराध समीक्षा बैठक हुई, जिसमें लोकसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए धारा 107 की कार्रवाई करने, अपराधियों की गिरफ्तारी में तेजी लाने, विशेष सतर्कता बरतने, विधि व शांति व्यवस्था बनाए रखने, अपराध नियंत्रण के दिशा में सक्रिय रहने, लंबित कांडों के निष्पादन में तेजी लाने, अभियान चलाकर तस्करों और आरोपितों को गिरफ्तार कर जेल भेजने, गुंडा परेड करवाने, जनता दरबार से आए हुए आवेदनों का त्वरित निष्पादन करने, 100 समय कांडों का प्रतिवेदन भेजने, केस डायरी अद्यतन संधारित रखने, 100 समय सुबह दिवा संध्या व रात्रि गश्ती निकालने व वाहन जांच करने सहित कई बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा की गई। इस दौरान एसडीपीओ ने कहा कि ठंड के मौसम में आपराधिक गतिविधियां बेहद तेज हो जाती है, इसलिए सभी एसएचओ अपने अपने क्षेत्रों में पैनी नजर बनाए रखे,
साथ ही रात में 11 बजे के बाद सड़क पर बिना वजह घूमने वाले लोगों से पूछताछ करें। एसडीपीओ ने सभी एसएचओ को लंबित कांडों के निष्पादन में तेजी लाने और अभियान चलाकर शराब तस्करों और असामाजिक तत्वों को गिरफ्तार कर जेल भेजने का भी निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि शराब माफियाओं के द्वारा अवैध तरीके से संपत्ति अर्जित की है, उसकी जांच और कार्रवाई के लिए ईडी या सीबीआई को पत्र भेजा जाएगा। एसडीपीओ ने कहा कि बढ़ती हुई चोरी को देखते हुए विशेष टीम गठित कर कार्रवाई व उद्भेदन के लिए निर्देशित किया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि सभी थानाध्यक्ष अपने अपने थाना क्षेत्रों में भ्रमणशील रहें और समय समय पर थाना के निकट सहित अन्य महत्वपूर्ण जगहों पर जगह बदल बदल कर वाहन जांच अभियान चलाते रहें। समय से एसआर और नन एसआर कांडों का प्रतिवेदन उपलब्ध कराना व लंबित मामलों के निष्पादन में तेजी लाना सुनिश्चित करें। मौके पर सर्कल इंस्पेक्टर नीरज कुमार वर्मा, पुलिस निरीक्षक सह बेनीपट्टी एसएचओ गौतम कुमार, साहरघाट एसएचओ अरविंद कुमार, अरेर एसएचओ नेहानिधि, मधवापुर एसएचओ पंकज कुमार चौधरी, हरलाखी जितेंद्र कुमार सहनी, खिरहर की एसएचओ सुप्रिया कुमारी, पतौना से राजकिशोर पंडित, औसी के विकास कुमार, बिस्फी के एसएचओ राजकुमार राय और रीडर रंजीत कुमार सहित अन्य पुलिस पदाधिकारी व कर्मी मौजूद थे। आज हमारा मंथली क्राइम मीटिंग है अनुमंडल का। इसमें हमारे 5 एसएचओ जो हैं बदल गए थे और उनके जगह पर नए एसएचओ ज्वाइन किए हैं, तो आज इनसे इंस्ट्रक्शन है और मंथली क्राइम मीटिंग भी है। इसमें हमारे आने वाले चुनाव, लोकसभा चुनाव के मद्देनजर मीटिंग किया जा रहा है, जिसमें 107 की कार्रवाई, सीसीए की कार्रवाई, इसके साथ पेंडिंग वारंट पूर्ति होती है उसको त्वरित निष्पादन किया जाएगा। जो भी पेंडिंग माफियाओं की, शराब माफिया चलती हुई, उन लोग को भी जो फिलहाल है उनको पकड़ किया जाएगा। और जो हमारे शराब के हमारे क्षेत्र में शराब अवैध करने वाले हैं उन लोगों को भी पकड़ने के लिए एक अभियान चलाया जाएगा। और साथ ही केस निष्पादन जो भी थाना में अभिलेख है उसके लिए भी यहाँ पे मीटिंग हो रही है, सभी लोगों को निर्देशित किया जाएगा। उसके लिए भी स्पेशल टीम बनाई गई है, हमारे द्वारा एसआईटी का गठन किया गया है और कोशिश की जा रही है कि जो भी है पकड़ाए, उसकी डिटेक्शन हो, केस का रिकवरी भी हो। अपराध एवं अपराधियों के नियंत्रण के प्रति पुलिस संवेदनशील है और इसमें आने वाले चुनाव को लेकर खासकर हमारी तैयारी चल रही है कि जो भी शराब माफिया है, जिन्होंने अवैध तरीके से बिजनेस करके उन्होंने अवैध प्रॉपर्टी हासिल की है, उसके खिलाफ हम लोग सीबीआई, ईडी सभी को लिखेंगे और उस पर पीएमएलए एक्ट हम लोग समर्पित करेंगे। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। जयनगर अनुमंडल कार्यालय सभागार में आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर 33 खजौली विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सभी बूथ के सेक्टर पदाधिकारियों की एक बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता जयनगर एसडीएम सह निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी ने की। इस दौरान उन्होंने लोकसभा चुनाव के मद्देनजर सेक्टर मजिस्ट्रेट व पदाधिकारियों को उनसे संबंधित कार्य सौंपते हुए उनकी जिम्मेदारियों को साझा किया। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर मंगलवार को जयनगर अनुमंडल कार्यालय सभागार में निर्वाचन निबंधन पदाधिकारी सह एसडीओ वीरेंद्र कुमार की अध्यक्षता में 33 खजौली विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत सभी सेक्टर पदाधिकारियों की बैठक हुई। बैठक में भूमि सुधार उपसमाहर्ता तरणेजा के अलावे विधानसभा क्षेत्र के जयनगर, बासोपट्टी एवं खजौली प्रखंडों के सभी 34 सेक्टर पदाधिकारी उपस्थित थे। निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी सह एसडीओ ने बताया कि सेक्टर अधिकारियों को जो कार्य सौंपा गया है उसे 100 समय निष्पादन करना सुनिश्चित करें। बैठक के माध्यम से उनके द्वारा किए जाने वाले कार्यों की जानकारी दी गई, जिसमें सभी सेक्टर पदाधिकारी अपने सेक्टर अंतर्गत पड़ने वाले सभी मतदान केंद्रों का भ्रमण करेंगे और उनके नाम, संख्या व भवन का भौतिक सत्यापन करेंगे। मतदान केंद्रों पर किसी प्रकार की कोई समस्या है तो उसे तुरंत प्रतिवेदित कर सूचना देंगे। मतदान केंद्रों का संबंधित प्रखंड मुख्यालय से मतदान केंद्र तक पहुंचने के लिए नजरी नक्शा व मार्ग का सत्यापन करेंगे। जैसे मतदान केंद्रों पर पीने की पानी की उपलब्धता और व्यवस्था, मतदाताओं के लिए छायादार स्थान, शेड की व्यवस्था, निःशक्त मतदाताओं के लिए रेलिंग युक्त रैंप एवं शौचालय की व्यवस्था करना है। सेक्टर पदाधिकारी अपने क्षेत्रों में लगातार भ्रमण कर वैसे गांव टोला के उन मतदाताओं के गृह संख्या, परिवार के मुखिया के नाम व उनसे संपर्क करने के लिए उस परिवार के चिन्हित व्यक्ति का नाम एवं संपर्क संख्या प्राप्त करेंगे। साथ ही वैध मतदाताओं के लिए जिम्मेदार व्यक्ति को भी चिन्हित करेंगे ताकि उनके विरुद्ध निरोधात्मक एवं दंडात्मक कार्रवाई की जा सके।
मतदान की पूर्व संध्या तक तथा मतदान के दिन सेक्टर पदाधिकारी द्वारा किए जाने वाले कार्यों की जानकारी प्रदान की गई। सभी सेक्टर पदाधिकारियों को अपने क्षेत्र में भ्रमण कर आवंटित सभी कार्यों को ससमय करते हुए प्रत्येक सोमवार 2 बजे अधो हस्ताक्षरी को प्रतिवेदित करने तथा समीक्षा हेतु बैठक में उपस्थित होने के लिए निर्देशित किया गया। डेन न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। इस शादी सीजन सिर्फ हमारे साथ खरीदे और पाए 100% एक्सचेंज वैल्यू। आप सोने चांदी या हीरे के आभूषणों की तलाश में हैं तो हमारे ज्वेलरी शॉप में मिलेंगे आपको हर तरह के आभूषण बेहद किफायती दामों पर। हर अवसर के लिए आभूषण आपके बजट में। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। नए और शानदार स्टॉक के साथ अब हर रिश्ते को करे और भी सुंदर। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। हमारे सभी गोल्ड ज्वेलरी शॉप पर HUID है मौजूद। मधुबनी। ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहाँ उपलब्ध है, क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं। रत्न, सोना व चांदी के हर तरह के आभूषणों के लिए एक बार अवश्य आएं। लाइट वेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का अनूठा संगम। आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी। बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ हॉलमार्क गहने आपको देना हमारा परम कर्तव्य। तो देर किस बात की, अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए। पता याद रखें, ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, बड़ा बाजार, मधुबनी। इंपीरियल हीरो का वादा, कीमत कम और ऑफर सबसे ज्यादा। मधुबनी जिला का सबसे बड़ा एवं अत्याधुनिक हीरो मेन डीलरशिप, जहां पे आपको मिलेगा हीरो के वर्ल्ड क्लास सेल्स व सर्विस का अनुभव। नववर्ष और लगन के अवसर पर मोटरसाइकिल के खरीद पर पाएं एक डिक्की या हेलमेट बिल्कुल मुफ्त। साथ ही 1100 का स्टैंडर्ड एसेसरीज भी बिल्कुल मुफ्त। स्कूटर्स की खरीद पर पाएं 2699 की एसेसरीज बिल्कुल मुफ्त। न्यूनतम डाउन पेमेंट व कम से कम कागजी कार्रवाई के साथ लोन की सुविधा उपलब्ध। इंपीरियल हीरो, सबसे कम कीमत की गारंटी। इंपीरियल हीरो में किसी भी कंपनी का पुराना मोटरसाइकिल या स्कूटर लेकर आएं और 0 कैश भुगतान पर अपनी पसंदीदा हीरो की मोटरसाइकिल या स्कूटर ले जाएं। तो देर किस बात की, इंपीरियल हीरो, पता याद रखें, पोखरौनी चौक, रहिका मेन रोड, मधुबनी। अगर है आपको सोने चांदी या हीरे के आभूषणों की तलाश तो आज ही आएं लाल बाबू ज्वेलर्स, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। मिथिलांचल में 100 वर्ष से अधिक की विरासत और आपकी सेवा में हर आभूषण पर हॉलमार्क उपलब्ध है। हर अवसर के लिए आभूषण, शादी हो, पार्टी हो, त्योहार हो, आपके बजट में और आपके डिजाइन के अनुसार। तो आज ही हमारी ज्वेलरी शॉप पर आएं और अपने प्रियजनों के लिए खरीदे खूबसूरत आभूषण। हार, चूड़ियां, अंगूठियां, झुमके, मंगलसूत्र और बहुत कुछ है शामिल, वो भी किफायती दामों में। मधुबनी में सबसे कम मेकिंग चार्ज पर लाल बाबू ज्वेलर्स, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। ट्रेंड के इस जमाने में क्या आप भी चाहते हैं स्टाइलिश और फैशनेबल कपड़े? क्या आप अपने लुक को अपग्रेड करना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आज ही आएं बॉम्बे फैशन रेडीमेड साड़ी शोरूम। हमारे पास पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के लिए है नए से नए फैशन ट्रेंड में कपड़े और एक्सेसरीज का लार्ज कलेक्शन। आपके बजट और हर अवसर के लिए खास। चाहे काम के लिए हो नए आउटफिट की तलाश या पार्टी के लिए ड्रेस,
या किसी खास अवसर के लिए सूट सलवार और साड़ी, हमारे पास है हर एक ब्रांड। क्रिम्सन क्लब, मुफ्ती, टर्टल और किलर के SIS स्टोर्स। इसके अलावा रेमंड, स्पार्की, जॉकी, लक्ष्मीपति, मान्यवर, ब्लैकबेरी, नवाब पार्कर जैसे बड़े ब्रांड। तो देर किस बात की, आज ही आए बॉम्बे फैशन साड़ी एवं रेडीमेड शोरूम। हमारा पता है महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। मधुबनी जिला के कुल 53 परीक्षा केंद्रों पर बिहार वार्षिक इंटरमीडिएट की परीक्षा का आयोजन जारी है। गौरतलब है कि कड़ी सुरक्षा व्यवस्था और कदाचार मुक्त वातावरण में शांतिपूर्ण परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। छात्रों के हित में यह निर्देश जारी किया गया है कि जो भी छात्र या छात्राएं इंटर परीक्षा के अभ्यर्थी हैं, वह अपने केंद्र पर आधा घंटा पूर्व पहुंच जाए। साथ ही अपनी पहचान पत्र के लिए एडमिट कार्ड के अलावा आधार कार्ड या स्कूल द्वारा निर्गत आई कार्ड लेकर ही पहुंचे, ताकि उनकी पहचान पक्की हो। इसके अलावा किसी भी केंद्र में चार दीवारी से कूदकर प्रवेश करना अवैध और आपराधिक माना गया है। ऐसा करने पर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा 2024 के संचालन के क्रम में परीक्षा केंद्रों पर छात्र एवं छात्राओं के द्वारा चार दीवारी से कूदकर परीक्षा केंद्र में जाना अवैध प्रवेश है तथा यह अपराध भी है। ऐसे कृत्य के लिए कड़ी कार्रवाई की जाएगी। गौरतलब हो कि कोई भी परीक्षार्थी अवैध रूप से चार दीवारी कूदकर अंदर पहुंचता है तो उसे परीक्षा देने की अनुमति नहीं दी जाएगी तथा उसका पूरा विवरण बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को उनके विरुद्ध कार्रवाई के लिए संसूचित किया जाएगा। इसको लेकर केंद्राधीक्षकों पर जवाबदेही तय की जा सकती है। जिले में वार्षिक इंटरमीडिएट की परीक्षा के दौरान सभी परीक्षार्थियों के हित में ये सलाह दी जाती है कि परीक्षा प्रारंभ होने से आधा घंटा पूर्व अपने संबंधित परीक्षा केंद्र पर पहुंच जाए। तय समय के बाद किसी भी सूरत में परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। साथ ही सभी परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल होने के लिए अपने साथ एडमिट कार्ड के साथ साथ एक वैलिड पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड अथवा विद्यालय द्वारा जारी पहचान कार्ड साथ लेकर आए, ताकि उनकी पहचान पक्की करने में सुविधा हो। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। जयनगर अनुमंडल के डीएसपी कार्यालय में क्राइम मीटिंग का आयोजन किया गया। इस दौरान अनुमंडल के सभी थानाध्यक्ष मौजूद थे, जहां डीएसपी विप्लव कुमार के द्वारा क्षेत्रों में गश्ती तेज करने को लेकर कई निर्देश जारी किए गए। जयनगर अनुमंडल में डीएसपी कार्यालय में अनुमंडल स्तरीय सभी थानाध्यक्षों के साथ क्राइम मीटिंग का आयोजन एसडीपीओ विप्लव कुमार के नेतृत्व में किया गया। उपस्थित सभी पुलिस पदाधिकारियों को एसडीपीओ ने कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए, जिसमें आसन लोकसभा चुनाव को देखते हुए फरार वारंटी की गिरफ्तारी में तेजी लाने, सीसीए 3, धारा 107 निरोधात्मक कार्रवाई, लाइसेंसी आर्म्स का सत्यापन करने एवं लंबित कांडों का निष्पादन जल्द करने का निर्देश थानाध्यक्ष को दिया। सभी थानाध्यक्षों से क्षेत्र के विधि व्यवस्था और लंबित कांडों की विस्तृत जानकारी ली एवं निर्देश देते हुए कहा कि दिवा, संध्या, रात्रि गश्ती सक्रिय रूप से करने, गंभीर और लंबित कांडों का निष्पादन जल्द से जल्द करने, क्षेत्र में गश्त बढ़ाने समेत कई आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने कहा, पुलिस पदाधिकारियों को अपनी जिम्मेदारियों को समझकर कार्यों का सही से निर्वहन करते हुए अपराध नियंत्रण को लेकर सूचना तंत्र मजबूत कर लंबित कांडों का निष्पादित जल्द करने की बात कही। असामाजिक और अवांछित लोगों पर पैनी नजर रखने, मद्य निषेध कानून को प्रभावी रूप से लागू करते हुए शराब मामले में अभियान के तहत कार्रवाई कर ऑपरेशन प्रहार के तहत शराब तस्करों और कारोबारियों एवं शराबियों को गिरफ्तारी करने, शराब जब्ती में तेजी लाने, नशीला पदार्थ वस्तुओं के कारोबार से जुड़े लोगों की पहचान कर सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया। बैठक में सर्किल इंस्पेक्टर सरवर आलम, जयनगर थानाध्यक्ष अनूप कुमार, देवधा थानाध्यक्ष प्रीति भारती, लदनिया थानाध्यक्ष धनंजय कुमार, बासोपट्टी थानाध्यक्ष अरविंद कुमार एवं रीडर अजीत कुमार तिवारी समेत अन्य पुलिस पदाधिकारी व कर्मी उपस्थित थे। डेन न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। कलवाही थाना में नए थानाध्यक्ष के रूप में सपन कुमार ने पदभार ग्रहण किया। वहीं कलवाही के निवर्तमान अपर थानाध्यक्ष राहुल कुमार अंधराठारी के नए थानाध्यक्ष बनाए गए हैं। सपन कुमार ने कलवाही थानाध्यक्ष में थानाध्यक्ष के पद पर पदभार ग्रहण करते हुए उपस्थित पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि क्षेत्र में शराब तस्करी को सख्ती से रोकना पहली प्राथमिकता होगी। कलवाही के नए थानाध्यक्ष सपन कुमार बने और कलवाही के निवर्तमान अपर थानाध्यक्ष राहुल कुमार अंधराठारी के थानाध्यक्ष नियुक्त किए गए।
कलवाही के नए थानाध्यक्ष सपन कुमार ने बताया कि उनकी पहली प्राथमिकता क्षेत्र में शांति व्यवस्था कायम करना एवं सघन छापेमारी कर अपराधियों पर नकेल कसना होगा। उन्होंने बताया कि कलवाही थाना क्षेत्र में एक भी शराब कारोबारी को पनपने नहीं दिया जाएगा, न ही शराब बेचने दिया जाएगा। कलवाही थाना में निवर्तमान अपर थानाध्यक्ष रह चुके राहुल कुमार मधुबनी जिला के अंधराठारी थाना में रविवार को योगदान दिए। मधुबनी पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार ने कलवाही थाना में निवर्तमान अपर थानाध्यक्ष राहुल कुमार को उनकी अच्छी कार्यशैली से खुश होकर अंधराठारी थानाध्यक्ष बनाया है। कलवाही थाना में राहुल कुमार करीब 4 साल सेवा दिए हैं। कलवाही थाना क्षेत्र के सभी आमजन इनकी कार्यशैली से काफी प्रभावित थे। गौरतलब है कि राहुल कुमार 2018 बैच के दारोगा हैं। अपना पहला योगदान उन्होंने बेगूसराय जिला में दिया था। बेगूसराय में योगदान के बाद उनका ट्रेनिंग राजगीर में हुआ था, जिसके बाद मधुबनी जिला के कलवाही थाना में योगदान दिए। कलवाही थाना में 2019 से लेकर 4 फरवरी 2024 तक रहे हैं। कलवाही थाना में करीब 4 साल सेवा देने के बाद अंधराठारी थाना के थानाध्यक्ष बनाए गए। कलवाही थाना में सर आप योगदान दिए हैं, यहाँ के आम जनता को आपसे ज़्यादा अपेक्षा रहेगी। क्या क्या यहाँ सुदृढ़ व्यवस्था जनता के लिए किया जाएगा? जी, फर्स्ट ऑफ ऑल वनी सपन कुमार थाना अध्यक्ष के पद पर आज कल योगदान दिया था। यहाँ के जनता का मैं निराश नहीं करूँगा। जनता और यहाँ के जो गणमान्य व्यक्ति हैं उनके सपोर्ट से कोशिश करूँगा कि जो भी यहाँ के मेरे स्तर से थाना स्तर से जो भी प्रॉब्लम है उनको सॉल्व करने का भरपूर कोशिश करूँगा। और अभी तो 1 दिन हुआ है मेरा, अभी तक कल क्षेत्र घूमेंगे, जानकारी लेंगे, जहाँ भी जो समस्या हो उनको कोशिश करेंगे अपने स्तर से हमको सॉल्व करने का। बोलिए। कलवाही में प्रथम मेरा ये पोस्टिंग था, एएसआई के रूप में था। फिर यहीं पर एएसआई भी हुई और इसी थाना में काम करने के बाद थानाध्यक्ष अंधराठारी के पद पर पोस्टिंग हुआ है। कलवाही में काम करने के बाद यहीं सीखने का भी मौका मिला और यहीं समझने का मौका मिला। क्षेत्र में प्रैक्टिकल ज्ञान आता है और यहाँ के लोग भी ठीक थे और जितने मेरे साथी थे काम करने वाले, पदाधिकारी हो, चौकीदार, थाना का हर व्यक्ति बहुत ही सहयोगी था। साथ काम करते हुए हम लोग कई समस्याओं से निपटे हैं। कई बार विकट परिस्थिति थाना पे आए, थाना क्षेत्र में हुआ, लेकिन सब आपस सामंजस्य करके सभी का समाधान किए। बस बहुत अच्छा रहा कलवाही में काम। कलवाही से सरमोद लाल दास की रिपोर्ट। खजौली प्रखंड के दतवार पंचायत के लक्ष्मीपुर गांव में मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना अंतर्गत स्नान घाट का निर्माण किया गया। घाट निर्माण की कुल लागत 7,45,000 बताई गई है, जिसका उद्घाटन विधायक अरुण शंकर प्रसाद समेत अन्य गणमान्य लोगों ने संयुक्त रूप से किया। खजौली प्रखंड के दतवार पंचायत के लक्ष्मीपुर गांव स्थित पुरानी पोखर में मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना अंतर्गत विधायक कोष से 7,45,000 की लागत से नवनिर्मित स्नान घाट का उद्घाटन हुआ। उद्घाटन कार्यक्रम पश्चिमी मंडल अध्यक्ष मोहन चौधरी की अध्यक्षता में हुई। विधायक अरुण शंकर प्रसाद एवं मुखिया बबलू महतो ने संयुक्त रूप से नारियल फोड़कर नवनिर्मित स्नान घाट का उद्घाटन किया। सभी अतिथियों को पाग, दुपट्टा एवं फूल मालाओं से सम्मानित किया गया। विधायक ने कहा कि स्थानीय लोगों की मांग पर अपने कोष से स्नान घाट का निर्माण किया गया है, पर अपने कोष से स्नान घाट का निर्माण करने से गांव को गांव से जोड़ने के लिए सड़क निर्माण कराया जा रहा है। पुरानी सड़क की मरम्मती कराई जा रही है। शिक्षा की स्थिति बेहतर बनाई गई है। कहा कि स्थानीय लोगों की बुनियादी सुविधाओं को प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण किया जा रहा है। आगे भी क्षेत्र के साथ साथ डबल इंजन की सरकार में बिहार का भी विकास होगा। इस मौके पर कई लोग मौजूद थे। हम आके सुधांशु जी पद लेना है। देखिए
8 लाख रुपए की लागत से लक्ष्मीपुर गांव में पूर्णी तालाब पर घाट निर्माण संपन्न हुआ है कार्य। और ये पूर्व मुखिया और वर्तमान मुखिया दोनों का आग्रह था कि यहाँ एक घाट होना चाहिए और हम लोगों ने इसलिए इसमें घाट निर्माण कराकर इस खजौली विधानसभा का सतत विकास का प्रयास है हम लोगों का। और हम लोग चाहते हैं कि खजौली विधानसभा का समग्र विकास हो। उसमें सड़कों का तो हर गांव को कनेक्टिविटी मिल गया है, सड़क से आच्छादित हो चुका है। जो सड़क मरम्मत योग्य है उसका लगातार हम लोग मरम्मती का कार्य करा रहे हैं और कुछ कार्य अभी लिए भी गए हैं कुछ सड़कों का। और नया भी जो बसावट है उसमें भी सड़क निर्माण का काम जारी है। और सिंचाई के मामले में सभी नहरों की उड़ाही हो चुकी है। शिक्षा में भी लगातार सुधार हो रहा है। बीच में 1-1.25 साल तक जो लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम इस राज्य में प्रारंभ हो गया था, फिर से अराजकता की स्थिति बनी हुई थी, फिर से जंगल राज की ओर बिहार जा रहा था। उसको एक बार फिर से पटरी पर लाने के लिए नई डबल इंजन की सरकार फिर से काम करना शुरू किया है। हमें विश्वास है कि तेज गति से बिहार का विकास करते हुए हम लोग बिहार को भी देश के शीर्ष राज्यों के कतार में लाकर खड़ा करेंगे। खजौली से सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक। शगुन वाटिका मैरिज गार्डन मधुबनी शहर के बीचों बीच बाबू साहेब चौक पर आपकी सुविधा अनुसार आकर्षक और भव्य मैरिज गार्डन। शगुन वाटिका विवाह भवन, रिंग सेरेमनी हो या हो शादी, छोटा बड़ा पारिवारिक समारोह हो या हो कोई उत्सव या पार्टी, शगुन वाटिका मैरिज गार्डन दे रहा है आपको सबसे बेहतरीन सेवा। बुकिंग के लिए संपर्क करें गणपति टेंट हाउस, पुराना LIC कैंपस, खादी भंडार, मधुबनी। संपर्क सूत्र 7903625254। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ शिक्षा के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। CBSE बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, हमारा पता है तिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद, मेन रोड, वार्ड नंबर 1। जयनगर अनुमंडल के लदनिया प्रखंड के कुमरखत पश्चिमी पंचायत के वार्ड नंबर 1 में
मरनैया गांव के करकी पोखर से लेकर एसएसबी कैंप होते हुए मुख्य सड़क का निर्माण वर्षों पहले शुरू किया गया था, लेकिन एजेंसी की लापरवाही के कारण वर्षों बाद भी आज तक का यह कार्य अधर में लटका हुआ है। गौरतलब है कि यह एक ऐसा रास्ता है जहां जयनगर के कई लोग इससे गुजरकर अपने खेतों तक पहुंचते हैं। इसके अलावा यह अन्य जगहों को भी आपस में जोड़ती है। इसके बावजूद यहां का निर्माण कार्य वर्षों से अटका हुआ है। ग्रामीण कार्य विभाग व कार्य एजेंसी की लापरवाही के कारण जयनगर अनुमंडल के लदनिया प्रखंड के कुमरखत पश्चिमी पंचायत के वार्ड नंबर 1 मरनैया गांव के कारक पोखर से एसएसबी कैंप होते हुए नेपाल सीमा तक जाने वाली सड़क निर्माण कार्य वर्षों बाद भी पूरी नहीं की जा सकी। विभागीय अधिकारियों की माने तो कार्य एजेंसी अधिक कार्य ले लेने के कारण निर्माण कार्य में विलंब हो रहा है। ग्रामीण दिनेश यादव, कमलेश्वर महरा, देवनाथ कामत, जगदीश मंडल, चंदर यादव समेत अन्य ग्रामीणों ने बताया कि बीते 2 वर्ष पूर्व ग्रामीण कार्य विभाग के द्वारा कारक पोखर से नेपाल सीमा तक जाने वाली सड़क निर्माण कार्य को निर्माण एजेंसी द्वारा शुरू किया गया। सड़क पर गिट्टी गिराने के साथ की स्थानों पर पुलिया का निर्माण कराया गया, लेकिन विभागीय उदासीनता के कारण निर्माण एजेंसी सड़क को आधा अधूरा छोड़कर फरार हो गई। ग्रामीणों की माने तो विभाग किसी के दबाव में उस सड़क का निर्माण नहीं करा रही है। ग्रामीणों ने बताया कि वह सड़क के किनारे मरनैया एसएसबी कैंप के पास सड़क निर्माण का बोर्ड लगाया गया है, जिस पर किसी अन्य सड़क और गांव का नाम अंकित है। ग्रामीणों ने बताया कि गांव के अधिकांश लोगों का अपने खेतों में आने जाने के लिए एकमात्र मुख्य सड़क है। बावजूद विभागीय उदासीनता और संवेदक की लापरवाही से लगभग 2 वर्षों से उस सड़क का निर्माण कार्य अधूरा है। ग्रामीणों ने बताया कि सड़क निर्माण नहीं होने से ग्रामीणों को बरसात के दिनों में भारी कठिनाइयों का सामना कर मवेशी का चारा लाने एवं अपने खेतों तक खेती करने के लिए जाना पड़ता है। इस संदर्भ में पूछे जाने पर ग्रामीण कार्य विभाग के कनीय अभियंता उमेश कुमार महतो ने बताया कि अमरनाथ झा नामक कार्य एजेंसी अधिक काम का लोड लेने के कारण काम में कुछ विलंब हो रहा है। जल्द ही अधूरे सड़क का निर्माण कराया जाएगा। डे न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। बिहार सरकार के उद्योग विभाग के द्वारा बिहार लघु उद्यमी योजना का शुभारंभ किया गया। इस योजना के अंतर्गत आर्थिक रूप से गरीब परिवार को स्वरोजगार के लिए 2 लाख रुपए की राशि 3 किस्तों में दी जाएगी। आइए हम आपको विस्तार से बताते हैं क्या है यह बिहार लघु उद्यमी योजना। उद्योग विभाग बिहार सरकार के द्वारा क्रियान्वित किया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत आर्थिक रूप से गरीब परिवार को अधिकतम 2 लाख की राशि 3 किस्तों में स्वरोजगार के लिए निर्धारित कार्य सूची के अनुसार उद्यम स्थापना हेतु अनुदान के रूप में उपलब्ध कराया जाएगा। प्रथम किस्त के रूप में विमुक्त राशि 50,000 का उपयोग टूल किट्स या मशीन क्रय करने के लिए किया जाएगा। इस योजना अंतर्गत 18 से 50 वर्ष उम्र के बिहार के निवासी जिनके पारिवारिक आय प्रति माह 6,000 से कम हो, ऑनलाइन आवेदन कर लाभ प्राप्त कर सकते हैं। योजना को प्रारंभ करने के लिए वित्तीय वर्ष 2023-24 में 250 करोड़ रुपए एवं वित्तीय वर्ष 2024-25 में 1,000 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान किया गया है। योजना के क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण हेतु अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव उद्योग विभाग की अध्यक्षता में राज्य अनुश्रवण समिति एवं जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में जिला अनुश्रवण समिति का गठन किया गया है। इस अवसर पर जिला पदाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा, पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार, महाप्रबंधक जिला उद्योग केंद्र रमेश कुमार सहित कई अधिकारी वर्चुअल माध्यम से समाहरणालय वीसी कक्ष से जुड़े थे। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर मधेपुर प्रखंड के विभिन्न पंचायतों पर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में मास्टर ट्रेनर वीवीपैट के माध्यम से स्थानीय लोगों को पूरी जानकारी देते हुए उन्हें जागरूक कर रहे हैं। आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर मास्टर ट्रेनर वीवीपैट के माध्यम से मतदाताओं को जानकारी दे रहे हैं। प्रत्येक दिन 2 से 3 पंचायतों में वहां के बूथ पर जाकर जागरूकता अभियान के तहत ऐसा किया जा रहा है। इसके लिए मास्टर ट्रेनर नूरुल हुदा नूर, कार्यपालक सहायक प्रदीप कुमार राम, बालेश्वर पासवान एवं सुरक्षा के लिए एएसआई शमशेर अली खान हर पंचायत के बूथ पर मौजूद रहते हैं। मधेपुर प्रखंड के 26 पंचायत में कुल 138 मतदान केंद्र है। सभी केंद्रों पर यह अभियान चलाया जा रहा है। सरकार की मंशा है कि कोई भी मतदाता भ्रम में न रहे और अपने मनपसंद लीडर का चुनाव कर सके। सरकार की ओर से यह अभियान 1 फरवरी से शुरू कर दिया गया है, जो 8 फरवरी तक चलता रहेगा।
बोले। डेन न्यूज के लिए मधेपुर से अबू सलेम की रिपोर्ट। मधवापुर प्रखंड के रेमा गांव में नाबालिग लड़की के अपहरण के मामले में खी परिवार के मां, बेटा समेत कुल 3 लोगों को न्यायालय में समर्पण करने का आखिरी चेतावनी दिया गया है। गौरतलब है कि कोर्ट ने उन्हें कड़ी चेतावनी देते हुए न्यायालय में समर्पण करने की बात कही। मामला 2022 का है, जहां खिरहर थाना से 2 लड़कियों का अपहरण किया गया था, जिसके विरुद्ध इन लोगों पर प्राथमिकी दर्ज की गई थी। नाबालिग लड़की अपहरण मामले में मधवापुर प्रखंड के रेमा गांव के मां, बेटा समेत 3 आरोपियों को कोर्ट ने कड़ी चेतावनी दी है। खिरहर पुलिस के जरिए आरोपियों के घर नोटिस चिपकाकर उन्हें समय रहते आत्मसमर्पण करने की हिदायत कोर्ट ने दी है। खिरहर के थाना अध्यक्ष सुप्रिया कुमारी ने बताया कि खिरहर थाना के सुनई गांव से वर्ष 2022 में 2 लड़कियों का अपहरण किया था। अपहृता की मां ने अपहरण के बाद उस मामले की शिकायत थाने में दर्ज कराई थी। जिन लोगों के घर कोर्ट की नोटिस चिपकाई गई उनमें स्वर्गीय अरुण झा का बेटा सतीश झा, पशुपति झा का बेटा शिवम झा और उसकी मां मंजू देवी के नाम शामिल हैं। कोर्ट की नोटिस चिपकाने के मौके पर खिरहर पुलिस सब इंस्पेक्टर दिनेश ओझा और साहरघाट थाना के चौकीदार भिखारी पासवान समेत सशस्त्र बलों की मौजूदगी थी। डेन न्यूज के लिए मधवापुर से एसके दीपक की रिपोर्ट। तो आज की इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए डेन न्यूज, खबरें आप तक। नमस्कार।